12 अप्रैल 2025 हनुमान जन्मोत्सव पर पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है पंचग्रही महायोग। इन 5 राशियों पर साक्षात बजरंगबली की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव से ही यह 5 राशियां भाग्यशाली होने वाली है। 5 राशियों पर साक्षात मंगल मूर्ति मारुति नंदन की विशेष अनुकंपा होने वाली है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में जानते हैं और साथ ही हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और राशि के अनुसार आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे बजरंगबली आपके ऊपर मेहरबान रहे, बजरंगबली की आपको कृपा प्राप्ति होती रहे। तो हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सभी भक्त जन जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव का विशेष महत्व होता है और साथ ही यह दिन भगवान बजरंगबली को समर्पित माना गया है। दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी दिन अंजनी पुत्र भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। जो भी व्यक्ति हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की उपासना करते हैं या दोस्तों हनुमान जी को प्रसन्न करने के कुछ उपाय करते हैं, जो मैं इस वीडियो में आगे आपको बताना चाहूंगा, अगर वो आप इसे हनुमान जन्मोत्सव के दिन कर लेते हैं ना, तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी कर्ज और सभी प्रकार के कष्टों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय आपको हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले अपन एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिव वाले सवाल की तरफ। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान श्री हनुमान जी की माता श्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भगवान श्री हनुमान जी बजरंगबली की माता श्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए माता यशोदा, ऑप्शन बी माता अंजनी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ज्योतिषवाणी टीम के द्वारा और उसे दी जाएगी एक भगवान श्री हनुमान जी की दिव्य और विशेष तस्वीर। दोस्तों, लाइटिंग के साथ सुसज्जित यह हनुमान जी की तस्वीर आपको गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दी जाएगी बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। चलिए बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, इस बार हनुमान जन्मोत्सव के दिन 12 अप्रैल को हनुमान जी की पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। सबसे पहला मुहूर्त है 12 अप्रैल की सुबह में 7:34 से 9:12 तक का और इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:46 से रात को 8:08 तक। ये दोनों ही मुहूर्त जो है ना, वो अति उत्तम और शुभ मुहूर्त माने जा रहे हैं। इन मुहूर्त में अगर आप बजरंगबली जी की पूजा करते हैं या कुछ विशेष उपाय करते हैं ना, तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार आपको बता दें कि 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव के दिन पंचग्रही राज्यों का निर्माण हो रहा है। 5 ग्रहों का मिलन होने जा रहा है, जहां पर मीन राशि में बुध, शुक्र, शनि, राहु और सूर्य विराजमान है। इसके अलावा दोस्तों, मीन राशि में ही बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, मालव्य राजयोग के साथ ही इतने बड़े महायोग बनने से इस बार हनुमान जन्मोत्सव का जो महत्व है ना, वो कई राशियों पर बम्पर भाग्यशाली रहने वाला है। हनुमान जन्मोत्सव के बाद से ही आपकी फूटी किस्मत भी अब चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर जो ये पंचग्रही योग बन रहा है, ये काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। एक तो दोस्तों बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग, साक्षात लक्ष्मी नारायण राजयोग आप लोगों पर हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दिलाने वाला है। करियर के क्षेत्र में समय आपके लिए काफी अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। धन प्राप्ति की बढ़त होगी। इसके अलावा कोई भी नया बिजनेस जो है ना, अगर आप करने की कोशिश करते हैं अप्रैल या मई के महीने में, तो उसमें भी आपको खूब अच्छा लाभ मिल सकता है। बिजनेस में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अवधि में आरंभ करना लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। कोई भी अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। परिवार का साथ आपके लिए अच्छा वक्त बीतेगा। परिवार में दोस्तों अच्छा समय बिता पाएंगे। पति पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में भी सुधार होगा। कुंभ राशि में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। 29 मार्च से ही शनिदेव आपकी राशि से निकल चुके हैं। ऐसे में अब यह जो समय है ना, वो आप लोगों के लिए काफी बड़ा और परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। हनुमान जन्मोत्सव के बाद स्वयं भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बरसाएंगे। भगवान हनुमान जी की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप लोग
लोग 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान श्री हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा, सिंदूर और लाल रंग का कपड़ा जो है वो जरूर चढ़ाएं। और साथ ही जो भी आपकी मनोकामना है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भगवान श्री हनुमान जी के सम्मुख उस मनोकामना को रखें। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि भगवान श्री हनुमान जी तो करुणा निधान है और अपने भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण अवश्य करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि आप अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रमोशन की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आपकी तनख्वाह तो आती है, इनकम तो होती है, लेकिन पता नहीं कहां खर्च हो जाती और हर महीने आपको कुछ ना कुछ उधार अवश्य लेना पड़ता है। लोन की किस्तें समय पर जमा नहीं हो पा रही है, पैसे मांगने वालों के फोन आते हैं लेकिन आप फोन उठाने तक की परिस्थिति में नहीं है। कर्ज का बढ़ता दबाव और दोस्तों आर्थिक नुकसान आप लोगों को चिंता, तनाव या डिप्रेशन में डाल रहा है। आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है। बहुत जगहों पर आप लोग रिश्ता तो देखने जाते हैं लेकिन कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पाता, आपका रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता। आखिर आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आप अपनी खुद की 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली को पहचानना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों हमारे गुरुदेव के द्वारा आपको जो आपकी कुंडली रिपोर्ट है वो लिखित में व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी और कॉल पर बात करके गुरुजी से आप उसका पूर्ण विश्लेषण भी जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल के बाद से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों पर हनुमान जन्मोत्सव से ही हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक तो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में बेतहासा बढ़ोतरी हो सकती है। लंबे समय से जो आपके रुके हुए कार्य है वो पूरा होने के साथ साथ धन का लाभ होगा। आप लोगों के जीवन में चल रही तनाव, चिंता, टेंशन आदि से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको परिवार का अच्छा साथ, अच्छा वक्त बीत पाएगा। आत्मविश्वास तेजी के साथ बढ़ेगा। व्यापार में भी काफी अच्छा लाभ मिल सकता है और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो सबसे ज्यादा बढ़ सकता है। कारोबार में आपको मनचाही सफलता हासिल होगी। समाज में मान सम्मान तेजी के साथ बढ़ेगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो भी काफी अच्छी रहेगी। अचानक से आप लोगों के लिए धन का लाभ बनेगा, धन लाभ के योग बनेंगे। मिथुन राशि के लिए दोस्तों ये जो शुक्रादित्य योग, बुधादित्य राजयोग और साक्षात लक्ष्मी नारायण राजयोग जो बन रहा है ना, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छा और अनुकूल साबित हो सकता है। आप लोगों को अपने जीवन में अपार सफलता के अलावा धन प्राप्ति का भी लाभ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे। माता पिता, गुरुजन, इनके साथ अगर आपका कोई भी वाद विवाद चल रहा है ना, तो वो तो दूर होगा ही, साथ ही इनका आपको पूर्ण साथ, पूर्ण सपोर्ट भी प्राप्त होगा। हर क्षेत्र में आप लोग अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। कहीं से भी आपको अच्छी या बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपका जो स्वास्थ्य है ना वो भी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर लंबे समय से आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसके ऊपर राम का नाम लिखें और अपनी इच्छा को लिखें और उसके बाद इसे हनुमान जी को चढ़ा दें और इसके साथ ही 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपकी कोई भी अगर अधूरी इच्छा है, कितनी भी बड़ी इच्छा है ना, वो भी भगवान श्री बजरंगबली के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। आपकी सभी मनोरथ, सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। चलिए बात कर लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो हनुमान जन्मोत्सव पर दुर्लभ योग बनने जा रहे हैं ना, वो दोस्तों आप लोगों के लिए नवे भाव में रहेगा। एक तो आपके 5वें घर में गुरु की दृष्टि चंद्रमा के भाग्य भाव में पड़ेगी, जिससे गज केसरी राजयोग भी बन रहा है। इसके अलावा आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपकी जो निजी
निजी जीवन है उसमें कोई भी समस्याएं या कोई भी परेशानियां चली आ रही है तो वो समाप्त होगी। लंबे समय से जो रुके हुए कार्य है वो फिर से आरंभ हो सकते हैं। आपका मन शांत होगा जिससे मानसिक तनाव थोड़ा सा कम हो सकता है। भविष्य को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने में समर्थ बनेंगे। होलसेल डीलिंग का अगर आप कार्य करते हैं, व्यापारी है और होलसेल में अगर आप काम करते हैं ना, तो इस अवधि में समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अध्यात्म की तरफ आपका जो झुकाव है वो ज्यादा रहेगा। दोस्तों, मकर राशि से शनि की साढ़े साथी भी खत्म हो चुकी है। कई दिनों से आपके जीवन में जो परेशानियां बनी हुई थी साढ़े साथी की वजह से, वो अब समाधान और दूर होने के बाद भगवान शनिदेव भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। कई बड़ी और धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार है, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, तो नौकरी के कई बड़े और आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी आपके काम की सराहना की जाएगी। कोई भी अच्छा या बड़ा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। यह समय आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी के लिए कहीं पर भी इंटरव्यू देकर आए हैं ना, तो दोस्तों हनुमान जन्मोत्सव के बाद उसमें से आपको अब खुशखबरी का भरा कॉल आ सकता है। ठीक है, मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोग हनुमान जी को लड्डू का भोग चढ़ाएं। यह आप लोगों के लिए अच्छा और शुभ रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। घर परिवार में अगर कोई भी समस्याएं चल रही है ना, तो वो भी धीरे धीरे कम होगी। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोग स्नान ध्यान करने के बाद लाल वस्त्र पहने और विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। पूजा करने के साथ ही सिंदूर भी हनुमान जी को अर्पित करें। पूजा की विधि भी मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगा। एक और जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव के बाद सबसे आखिरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जैसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लोकेश, लेखराज, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उन सभी की मेष राशि है। दोस्तों मेष राशि के स्वामी ही मंगल देव है, यानी कि साक्षात बजरंगबली की दृष्टि आप लोगों पर अवश्य बनी रहती है। इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर जो पंचग्रही राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है ना, ये आप लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है। एक तो छठे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, 12वें घर में गुरु रहने वाले हैं और 12वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे घर में है। ऐसे में ये जो महाराजयोग बन रहे हैं ना, ये आप लोगों के लिए अनुकूल साबित होंगे। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ प्राप्त होगा। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल बन पाएंगे। इसके अलावा लंबे समय से चले आ रहे बेकार के खर्चों से आपको छुटकारा मिल सकता है। आप अपने काम से भी संतुष्ट नजर आ सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य में आपको अच्छी खासी खुशी महसूस हो सकती है। धन का लाभ होगा, पैसा बचाने में कामयाबी मिलेगी। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। इसके साथ ही नए दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो भी मेष राशि वाले कुंवारे हैं या अविवाहित है ना, तो आपको शादी का प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव वाले मौके पर आप लोग हनुमान जी को लाल फूल या लाल लंगोट अर्पित करें। इस उपाय से आपके घर में सुख और शांति का वास हो पाएगा। चलिए अंत में जान लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर किस तरह से आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि क्या है। इस बार क्या है ना कि 50 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है जो पहले 1968 में बना था। कई बड़ा महायोग है। तो आपको हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले तो 12 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन आप लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद हाथ में आपको जल लेना है, चावल और एक फूल लेकर या तो व्रत करने का या पूजा करने का संकल्प लेना है। मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, एक सुबह का है, एक शाम का है। सुबह की अगर बात करें तो 7:46 से 9:20 तक का है और शाम का मुहूर्त 6 बजे से 8 बजे तक का लगभग अच्छा मुहूर्त है। उपयुक्त मुहूर्त देखकर घर में किसी भी साफ स्थान पर लकड़ी का एक बाजोट रखें। उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछाएं और इस पर हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी की तस्वीर या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा को तिलक लगाएं, फिर फूलों की माला पहनाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद अबीर, गुलाल, सिंदूर आदि चीजें एक एक करते हुए हनुमान जी को चढ़ाएं। पूजा करते समय मन ही मन में ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करते रहे। फिर पान के पत्ते पर भोग रखकर हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी को लौंग और इलायची युक्त मीठा पान भी चढ़ाएं। इस तरह पूजा करने के बाद अंत में हनुमान जी की आरती करें। संभव हो तो रुद्राक्ष की माला से ओम हम हनुमंते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप भी करें। हनुमान जी की कृपा से आपकी हर एक इच्छा पूर्ण होगी और अंत में आप भूल चूक के लिए हनुमान जी से माफी अवश्य मांगे। इस तरह की विधि से अगर आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन
हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे ना, तो 100% साक्षात भगवान बजरंगबली आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमंते।